हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के थर्ड सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं मोल कंसेप्ट इकोनॉमिकल्स, जो आईआईटी जेईई में प्रीवियस ईयर में आपका आया हुआ है। इजी क्वेश्चंस जिसके बारे में सभी बच्चे लोग को आना चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस के बच्चे को मिलेगा नहीं। ये तो टॉपिक हमारा पढ़ा हुआ था, एकदम आसानी से बन गया। तो देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस में सबसे बड़ा मैटर रखता है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या कोई भी चीजों में आप जब जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आपको चाहिए। कॉन्फिडेंस अगर नहीं रहा तो आप क्वेश्चन आप रीड करोगे, आप वहीं से डर के मारे भाग जाओगे। जब आप क्वेश्चन से लड़ जाओगे, भिड़ जाओगे, क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैटर वही रखता है, बस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना, कंसेप्ट क्लियर रखना, देन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मजे लीजिए क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द पार्टिकुलर गैसेस, मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का पार्टिकुलर गैस है, मतलब ऑक्सीजन के लिए O2 और नाइट्रोजन के लिए N2, उसका मास का रेशियो दिया गया था। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मासेस का रेशियो दिया गया है। किस रेशियो में दिया हुआ है? 1:4 रेशियो में दिया हुआ है। 1:4, मतलब अगर ऑक्सीजन 1 रेशियो में है उसका मास, तो इसका मास किस रेशियो में? 4 रेशियो में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1:4 रेशियो में दिया गया है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मोलिकुल्स, इसका मास दिया गया है कि 1:4 रेशियो में, मतलब अगर ऑक्सीजन 1 ग्राम है तो नाइट्रोजन 4 ग्राम है। तो आप हमें बताओ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मोलिकुल्स, मतलब इसमें 1 ग्राम में कितना नंबर होगा ऑक्सीजन का, मतलब कितने मोलिकुल्स होंगे? 1 मोलिकुल होगा, 10 होगा, कितना होगा? तो उस समय नाइट्रोजन का भी कितना मोलिकुल्स होगा वो निकालने को बोल रहा है नंबर में। बोलो ठीक है, मास का रेशियो दिया हुआ था तो मान लिए कि इसका मास 1 ग्राम है, इसका 4 ग्राम है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले मोल में बदल देते हैं। ये मास में दिया गया था, ठीक है, मास में दिया गया था, तो आप मोल में पहले बदल लो। गिवन मास बाय मोल मास, इसका मोल मास कितना हो जाएगा? 16-32, इतना मोल ये भी हो जाएगा। इसका रेशियो, इसका मोल कितना हो जाएगा? 4/14 × 2 मतलब 28, इतना मोल हो जाएगा। क्योंकि नंबर पूछ रहा है, मोल का रेशियो नहीं पूछ रहा था, नंबर का रेशियो पूछ रहा था, कितने मोलिकुल्स होंगे। वो ठीक है, मोल को हटा के नंबर में लाना है। बताए थे ना कि 1 मोल N2 गैस है तो उसमें कितना मोलिकुल होगा? N0 मोलिकुल। N0 का वैल्यू आप लोग जानते होंगे, एवोगाड्रो नंबर है 6.023 × 10⁻23। तो मोल की जगह पर उसका वैल्यू डाल दीजिए। नंबर ऑफ मोलिकुल्स, नंबर ऑफ मोलिकुल्स के लिए क्या करेंगे? 1/32 मोल का वैल्यू की जगह पर क्या कर देंगे? N0। इधर भी 4/28 × N0। N0 कट खत्म हो जाएगा, 7×28। तो यहाँ क्या आ गया? 1/32, यहाँ पे कितना आ गया? 1/7 रेशियो में है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो क्या हो जाएगा? 7 इधर आ जाएगा, 32 को मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो उसका नंबर ऑफ मोलिकुल्स का रेशियो कितना होगा? 7/32, मतलब 7 मोलिकुल अगर O2 का होगा तो N2 का कितना मोलिकुल्स होगा? 32 मोलिकुल्स होंगे। अब करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में चल रहे हैं, जो IIT 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसने पूछ रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन इतना मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब कितना मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहेगा। मतलब मैग्नीशियम फॉस्फेट का मोल पूछ रहा है, ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है। जैसे जस्ट लाइक क्वेश्चन है कि 4 लेग पीस हमें चाहिए चिकन का, उसके लिए कितना मुर्गा काटना पड़ेगा। जस्ट लाइक वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सर पहले क्या करेंगे, 1 मुर्गा में 2 लेग पीस रिलेशन निकाल लेंगे, तो वहां चल देंगे। 2 लेग पीस रहा तो मतलब 1 मुर्गा काटा गया है, मतलब 1 मुर्गा से मिला है 2 लेग पीस। बताओ, तो 1 लेग पीस कितना मुर्गा से मिलेगा? 1/2। तो बताओ 4 लेग पीस कितने मुर्गा से मिलेगा? वैसे ही जस्ट लाइक क्वेश्चन, ये बच रहा क्वेश्चन है, मैग्नीशियम फॉस्फेट है। तो इसका रिलेशन पहले निकाल दीजिए ऑक्सीजन एटम से। कुछ नहीं तो यहाँ क्या लिखेगा? 1 मैग्नीशियम फॉस्फेट में कितना ऑक्सीजन एटम होगा? तो 1 फॉस्फेट में 4 होगा, तो 4 दूनी 8। 1 मैग्नीशियम फॉस्फेट में 8 ऑक्सीजन एटम, तो मोल से गुना कर दो इधर भी। तो 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में 8 मोल ऑक्सीजन एटम। अब रिवर्स कर दो, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है, इतना मोल है, इसका मोल पूछ रहा है, तो उलट देते हैं, लिख देते हैं 8 मोल ऑक्सीजन एटम
प्रेजेंट इन 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो बताओ 1 मोल अगर ऑक्सीजन एटम आपको चाहिए तो उसके लिए कितना मैग्नीशियम फॉस्फेट आपको चाहिए? तो 1/8। तो बताओ आपके पास कितना मोल है? 0.25 मोल है। 0.25 मोल है कौन सा? ऑक्सीजन एटम। तो इतना चाहिए आपको ऑक्सीजन एटम, उसके लिए कितना मोल ये चाहिए? तो सर 1/8 गुने 0.25। एक आम का दाम इतना, तो इतना आम का दाम कितना हो जाएगा? गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? तो पॉइंट हटाओगे तो 25/100 हो जाएगा। यहाँ पर 4 करोगे तो 1/32 हो जाएगा। पॉइंट डालोगे तो 10 हो जाएगा। तो फिर एक जीरो और बढ़ाओगे, 0.03 लग रहा है तब ना 1 आएगा, 100 के बराबर में आएगा। 0.03 मतलब उसका, अच्छा 3 के रिलेटेड आपका ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। मतलब जो भी आएगा आपका आंसर कौन सा होगा? ये सोल्व आप कीजिएगा 1/32 तो 0.3125 आना चाहिए। अब इसके बाद क्या कर दिया गया है, इस ये आएगा आपको इतना भागा करने के बाद, पॉइंट को जब आप हटाओगे कितना हो जाएगा? यहाँ तक लेके आइए पॉइंट को, कितना हो जाएगा? 3.125 गुने 10 नीचे में क्या चल जाएगा? 100 चल जाएगा ना, नीचे में 100 चला जाएगा, वो ऊपर में लेके आओगे 10⁻² आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 में चल रहा है। ये IIT 2024 में क्वेश्चन आया था, बच्चा वाला क्वेश्चन है। मैं क्या बोल रहा हूँ, डरिएगा बस नहीं, क्वेश्चन में एक कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। कंसेप्ट का नॉलेज होना चाहिए आपको, कंसेप्ट पे पकड़ होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, और क्वेश्चन से लड़ जाइए बस लड़ जाइएगा। मानते नहीं भी बना कोई बात नहीं, नॉलेज उससे बढ़ेगा। लेकिन लड़िएगा नहीं क्वेश्चन से तो आपको घर जाना पड़ जाएगा। सर लड़िएगा तो फिर आगे बढ़ जाइएगा। ये क्वेश्चन आसान सा है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन इज। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? द नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, CH4। कितना मोल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, टू प्रोड्यूस 11 ग्राम CO2, ठीक है, आफ्टर कंप्लीट कंबशन। कंबशन के लिए मतलब आप जानते हैं, हाइड्रोकार्बन को O2 से रिएक्ट करवाइए, बनेगा क्या? बनेगा O2 से रिएक्शन करवाओगे तो कार्बन प्लस O2 CO2 एंड हाइड्रोजन प्लस O2 क्या बनेगा? H2। कंबशन होते हैं तो ये 2 प्रोडक्ट बनते हैं। तो पूछ रहा है कि आप बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड, कितना मोल मीथेन चाहिए आपको, किसके लिए? 11 ग्राम CO2 को प्रोड्यूस करने के लिए। तो पहला काम क्या बोले थे, जब भी कोई एस्टोमेट्रिक कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो पहले इक्वेशन को बैलेंस करो। मतलब कोई रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है न्यूमेरिकल्स में, तो पहले रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन, 4 मोल हाइड्रोजन, इधर 2 मोल है तो क्या करेंगे? 2 पैकेट ले लीजिए, 4 हो गया, इधर भी 4। ऑक्सीजन देखेंगे 2 मोल है, इधर कितना है? 2, इधर भी 2, 4 गो है, तो इधर क्या कर रहे हैं? 2 बैलेंस हो चुका है। अब चूंकि इधर मास दिया गया, इधर मोल पूछ रहा है, तो इसको मास में बदल दीजिए। यहाँ पर 1 है ना, तो 1 मोल CO2 का मास कितना होगा? अगर मोल पूछता तो देखा जाता, मोल के रूप में 1 मोल होता, लेकिन 1 मोल मास दिया हुआ है तो पहले मास में बदलिए। 1 मोल कार्बन का मास कितना? 12 ग्राम, 32 ग्राम, कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। हमें CO2 का मास और CH4 के मोल से रिलेशन निकालना है। CH4 का मोल कितना है? कुछ नहीं तो 1 है। क्लियर हो गया, हमारा रिलेशन क्लियर है। 1 मोल CH4 कंबशन करता है तो 44 ग्राम CO2 बनाता है, ठीक है। तो लेकिन हमको ये नहीं पूछ रहा है, इधर से इधर पूछ रहा है, चल देते हैं, मतलब रिवर्स बोल देंगे। 44 ग्राम CO2 जब बनता है ना सर, इसका मतलब हुआ कि 1 मोल CH4 कंबशन में गया है। रिवर्स लिख देते हैं, फॉर फॉर्मेशन ऑफ 44 ग्राम CO2 बी रिक्वायर 1 मोल CH4। 44 ग्राम CO2 बनाने के लिए आपको 1 मोल CH4 चाहिए। तो बताओ 1 मोल, तो बताओ 1 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितना मोल की जरूरत पड़ेगा? 1/44, इतना मोल CH4 का जरूरत पड़ेगा। तो आपको बताओ कितना ग्राम बना है? 11 ग्राम।
तो 11 ग्राम बनाने के लिए आपको कितना ग्राम CH4 चाहिए? 11 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितना ग्राम चाहिए? तो एक काम के लिए इतना रुपये देना पड़ेगा, तो 11 आम के लिए कितना देना पड़ेगा? गुना कर दीजिए 1/44। कितना मोल, कितना हो गया? 1/4 मतलब कितना हो जाएगा? 1/4 मतलब 0.25। आपका करेक्ट आंसर कितना होगा? 0.25, ऑप्शन सी। मतलब क्वेश्चन क्या करते समझ में आ रहा है ना? 1 मोल CH4 जलाते हैं तो 44 ग्राम CO2 बनता है। तो हमें कितना ग्राम ये बनता है वो नहीं पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। 44 ग्राम जब CO2 बनता है तो कितना ग्राम CH4 जलाना पड़ता है? 1 मोल। तो बताओ 44 ग्राम CO2 बनाने के लिए 1 मोल मीथेन जलाना पड़ता है। तो बताओ 1 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितना ग्राम जलाना पड़ेगा? 1/44। तो बताओ 11 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितना ग्राम जलाना पड़ेगा? 1/44 गुने 11, 1/4 आ जाएगा। 1/4 मतलब 0.25 मोल। अब करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बनाइएगा इसको, एक बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आसान होगा, फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, देन आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।